ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 22 जून मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। तुम्हें आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण धारण करने हैं। यह देवता बनने की पढ़ाई है। यह देवता बनने की पढ़ाई है। प्रश्न, तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो? तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई बाप से ही पढ़ते हो? दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता। दूसरा कोई पढ़ा नहीं सकता। उत्तर, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई अपवित्र से पवित्र बनकर, अपवित्र से पवित्र बनकर नई दुनिया में जाने की पढ़ाई, नई दुनिया में जाने की पढ़ाई एक बाप के सिवाय, एक बाप के सिवाय और कोई भी पढ़ा नहीं सकता। और कोई भी पढ़ा नहीं सकता। बाप ही सहज ज्ञान, बाप ही सहज ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई द्वारा, और राजयोग की पढ़ाई द्वारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। वास्तव में दोनों ही बाप है। एक हद का, दूसरा बेहद का। वह बाप भी है तो यह बाप भी है। बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं हम नई दुनिया सतयुग के लिए पढ़ रहे हैं। ऐसी पढ़ाई कहाँ मिल नहीं सकती। तुम बच्चों ने सत्संग तो बहुत किए। तुम भक्त थे ना।
जरूर गुरु किए हुए हैं, शास्त्र अध्ययन किए हुए हैं, परंतु अभी बाप ने आकर जगाया। बाप कहते हैं अभी यह पुरानी दुनिया बदलनी है। अभी मैं तुमको नई दुनिया के लिए पढ़ाता हूं, तुम्हारा टीचर हूं। कोई भी गुरु के लिए टीचर नहीं कहेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते जिससे उच्च पद पाते, परंतु वह पढ़ाते हैं यहाँ के लिए। अभी तुम जानते हो हम जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह है नई दुनिया के लिए। गोल्डन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है। यह तो जानते हो कि इस समय आसुरी गुणों को बदल दैवी गुण धारण करने, यहाँ तुम बदलने के लिए आए हो। कैरेक्टर की महिमा की जाती, देवताओं के आगे जाकर कहते हैं आप ऐसे हो, हम ऐसे हैं। तुमको अभी एम ऑब्जेक्ट मिली भविष्य के लिए। बाप नई दुनिया भी स्थापन करते और तुमको पढ़ाते भी हैं। वहां तो विकार की बात होती नहीं। तुम रावण पर जीत पाते। रावण राज्य में है ही सब विकार, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तो है पंचायती। क्या कह रहा है बाबा? अभी तो है पंचायती राज्य। उनके पहले राजा रानी का राज्य था, परंतु वह भी पतित थे। उन पतित राजाओं के पास मंदिर भी होते, निर्विकारी देवताओं की पूजा करते थे। जानते हैं वह देवता पास्ट होकर के गए, अभी उनका राज्य है नहीं। बाप आत्माओं को पावन बनाते हैं और याद भी दिलाते हैं कि तुम देवता शरीर वाले थे, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। अब फिर से बाप आकर पतित से पावन बनाते, इसीलिए ही तुम यहाँ आए। बाबा ऑर्डिनेंस निकालते, बच्चे काम महान शत्रु है, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देते। अभी तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनना है, ऐसे नहीं। देवी देवता आपस में प्यार नहीं करते होंगे, परंतु वहां विकारी दृष्टि नहीं रहती, निर्विकारी होकर रहते। बाप भी कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो।
अपना भविष्य ऐसा बनाना है जैसे तुम पवित्र जोड़ी थे। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप लेकर पार्ट बजाती आई। अभी तुम्हारा यह है अंतिम पार्ट। पवित्रता के लिए बहुत मूंझते, क्या करे, कैसे कैंपियन होकर के रहे। कंपेनियन होकर रहने का अर्थ क्या है? विलायत में जब बूढ़े होते हैं तो फिर कंपेनियन रखने के लिए शादी कर लेते, संभाल के लिए। ऐसे बहुत है जो ब्रह्मचारी हो रहना पसंद करते। सन्यासियों की तो बात सन्यासियों की तो बात अलग। गृहस्थ में रहने वाले भी बहुत होते जो शादी करना पसंद नहीं करते हैं। शादी करना, फिर बाल बच्चे आदि संभालना, ऐसी जाल फैलाए ही क्यों जो खुद ही फंस पड़े। ऐसे बहुत यहाँ भी आते हैं। 40 साल हो गए ब्रह्मचारी रहते, इसके बाद क्या शादी करेंगे। स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं तो बाप उनको दे खुश होते हैं। यह तो है कि बंधन मुक्त, बाकी रहा शरीर का बंधन। उसमें देह सहित सबको भूलना। सिर्फ एक बाप को याद करना है। कोई भी देहधारी क्राइस्ट आदि को याद नहीं करना है। निराकार शिव तो देहधारी नहीं, उनका नाम है शिव। शिव के मंदिर भी है। आत्मा को पार्ट मिला हुआ है 84 जन्मों का। यह अविनाशी ड्रामा है। इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता है। तुम जानते हो, पहले पहले हमारा धर्म है, कर्म जो श्रेष्ठ था वह अभी भ्रष्ट बन गया है। ऐसे नहीं, देवता धर्म ही खत्म है। गाते भी हैं, देवता सर्वगुण संपन्न थे। लक्ष्मी नारायण दोनों ही पवित्र थे। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। 84 जन्मों में भिन्न भिन्न नाम रूप बदलता आया है। बाप ने बताया है, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं तुमको 84 जन्मों की कहानी सुनाता तो जरूर पहले जन्म से लेकर समझाना पड़े। तुम पवित्र थे, अब विकारी बने तो देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। क्रिश्चियंस लोग क्राइस्ट के आगे, बौद्धि लोग बुद्ध के आगे, सिख लोग
गुरु नानक की दरबार के आगे जाकर माथा टेकते। उर्मिला बहन, क्या कहा बाबा ने? सिख लोग गुरुद्वारे में जाकर माथा टेकते। इससे मालूम पड़ता है कि यह किस पंथ के। तुम्हारे लिए तो कह देते हैं यह हिंदू है। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ गया, यह किसी को भी पता नहीं, प्राय लोप हो गया। भारत में चित्र तो अथाह बनाए हुए हैं, मनुष्यों की भी अनेक मतें, शिव के भी अनेक नाम रख दिए। असल में उनका एक ही नाम शिव है। ऐसे भी नहीं, उसने पुनर्जन्म लिया है तब नाम फिरते जाते नहीं। मनुष्यों की अनेक मतें तो अनेक नाम रखते। श्रीनाथ द्वारे में जाओ तो वहां भी बैठे तो वही लक्ष्मी नारायण। जगन्नाथ के मंदिर में भी मूर्ति वही है, नाम भिन्न भिन्न रखते हैं। जब तुम सूर्यवंशी थे तो पूजा आदि नहीं करते। तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। तुम खुद ही देवता थे, सुखी थे, श्रीमत पर श्रेष्ठ राज्य स्थापन किया है। उसको कहा जाता है सुख धाम। और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको बाप पढ़ाते, मनुष्य से देवता बनाते। निशानी भी है, जरूर उन्हों का ही राज्य था। वहां किले आदि होते नहीं। किले आदि बनाते हैं सेफ्टी के लिए। सतयुग में किले आदि की दरकार ही नहीं। बाबा कहते किले आदि बनाते हैं सेफ्टी के लिए। इन देवी देवताओं के राज्य में किले आदि होते थे नहीं। दूसरा कोई चढ़ाई करने वाला होता नहीं। अभी तुम जानते, हम उसी देवी देवता धर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं। उसके लिए तुम राज्यों की पढ़ाई पढ़ रहे। राजाई पानी है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता। अभी तो कोई राजा रानी है नहीं। कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहे। यह है कलयुग, आयरन एजड वर्ल्ड। तुम गोल्डन एजड में थे, अभी फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हो। बाप तुमको पहले नंबर में ले जाने आए। सबका कल्याण करते। तुम जानते हो कि हमारा भी कल्याण होता है। पहले पहले हम जरूर सतयुग में आएंगे। बाकी जो जो धर्म है वह सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाप कहते सबको पवित्र भी बनना है।
तुम हो ही पवित्र देश के रहने वाले, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। वाणी से परे सिर्फ अशरीरी आत्माएं रहती है। बाप तुमको अभी वाणी से परे ले जाते हैं। ऐसा तो कोई कह न सके कि हम तुमको निर्वाण धाम, शांति धाम में ले जाता हूं। वह तो कहते हैं हम ब्रह्म में लीन होंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी यह है तमो प्रधान दुनिया। इसमें तुमको, यह है तमो प्रधान दुनिया, इसमें तुमको स्वाद नहीं आएगा। इसीलिए नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए भगवान को यहाँ आना पड़ता है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं। तो क्या आकर करते, कोई बताए? शिव बाबा यहाँ आता है, शिव जयंती मनाते, तो वो क्या करता है? बाबा कह रहे कोई बताए। जयंती मनाते हैं तो जरूर आते हैं ना, रथ में विराजमान होते। उन्होंने फिर वह घोड़े गाड़ी का रथ दिखाया। बाप बैठ बताते मैं किस रथ पर सवार होता, बच्चों को बताता हूं। यह ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है। इनके 84 जन्मों के अंत में बाबा को आना पड़ता है। यह ज्ञान कोई दे न सके। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, नीचे उतरते ही रहते। भक्ति का कितना शो है, कितने कुंभ के मेले, फलाने मेले लगते रहते हैं। ऐसे कोई भी नहीं कहता कि अभी तुमको पवित्र बनकर नई दुनिया में जाना है। बाबा कहते कोई भी नहीं कहता, बाप ही बतलाते। अभी संगम युग है। तुमको पढ़ाई भी वही मिलती है जो कल्प पहले मिली थी। मनुष्य से देवता बने थे। गायन भी है मनुष्य से देवता किए, कर्तन लागी बात। जरूर बाप ही बनाएंगे ना। तुम जानते हो हम अपवित्र ग्रस्त धर्म वाले थे। अब बाप आकर फिर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का बनाते। तुम बहुत उच्च पद पाते। उच्च ते उच्च बाप कितना उच्च बनाते। बाप की है श्री श्री, अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। हम श्रेष्ठ बनते हैं। श्री श्री के अर्थ का किसको पता नहीं। एक शिव बाबा का ही यह टाइटल, परंतु वह फिर अपने को श्री श्री कह देते हैं। माला फेरी जाती है। माला है 108 की। उन्होंने एक 16,108 की बनाई। उसमें 8 तो आने ही है। 4 जोड़ी
और एक बाप, 8 रतन और 9वां हूं मैं, उनको रत्न कहते हैं। उनको ऐसा बनाने वाला बाप। तुम बाप द्वारा पारस बुद्धि बनते। रंगून में एक तालाब, क्या कह रहा है बाबा? रंगून में एक तालाब, कहते हैं उनमें स्नान करने से परियां बन जाती। वास्तव में यह है ज्ञान स्नान, जिससे कि तुम देवता बन जाते हो। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। यह तो कभी हो नहीं सकता कि पानी में स्नान करने से परी बन जाए। यह सब है भक्ति मार्ग। कितने भक्त जाते हैं स्नान करने, लेकिन कोई एक भी पानी के स्नान से परी बना? तो बाबा कह रहे हैं यह है पानी की बात। भक्ति मार्ग में क्या क्या बातें बनानी, कुछ भी समझते नहीं। अभी तुम समझते हो, तुम्हारा ही यादगार दिलवाड़ा गुरु शिखर आदि खड़ा है। बाप बहुत उच्च रहते हैं ना, तुम जानते हो। बाप और हम आत्माएं जहां निवास करती, वह है मूल वतन। आत्माएं और परमात्मा निवास करते। सूक्ष्म वतन तो केवल साक्षात्कार का मात्र है, वह कोई दुनिया नहीं है। सूक्ष्म वतन व मूल वतन के लिए यह नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री रिपीट। वर्ल्ड तो एक ही, इस वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट कहा जाता है। मनुष्य कहते वर्ल्ड में पीस, यह नहीं जानते कि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। बाकी जंगल में थोड़ी ही शांति मिल सकती। तुम बच्चों को सुख और सबको शांति मिल जाती। जो भी आते पहले शांति धाम में जाकर सुख धाम में आए। कई कहेंगे हम ज्ञान नहीं ले, पिछाड़ी में आएंगे तो बाकी इतना समय मुक्ति धाम में रहेंगे। अभी भी आत्माएं उतर रही है। 5000 वर्ष कंप्लीट होने को आया, लेकिन आत्माएं मूल वतन से अभी भी उतर रही है। तो बाकी इतना समय मुक्ति धाम में रहेंगे, यह तो अच्छा है। बहुत समय मुक्ति में रहेंगे, यहाँ करके 1-2 जन्म पद पाएंगे। वह क्या हुआ? जैसे मच्छर निकलते और मर जाते, तो एक जन्म में यहाँ क्या सुख रखा है, वह तो कोई काम का नहीं रहा। जैसे कि पाठ ही नहीं है। तुम्हारा पाठ तो बहुत उच्च है, तुम्हारे जितना सुख कोई देख न सके, इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। करते भी रहते हैं। कल पहले भी तुमने पुरुषार्थ किया था, अपने पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध पा न सके। पुरुषार्थ जरूर करना। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है।
पुरुषार्थ भी, तुम्हारा भी पुरुषार्थ चल पड़ेगा, ऐसे तो चल न सके, तुमको पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़े। पुरुषार्थ बिगर थोड़े ही कुछ होना है। खांसी आपे ही कैसे ठीक हो गई? दवाई लेने का पुरुषार्थ करना पड़े। कोई कोई ऐसे भी ड्रामा पर बैठ जाते जो ड्रामा में होगा। ऐसा उल्टा ज्ञान बुद्धि में नहीं बिठाना। बीमारी है तो दवाई तो लेनी ही पड़ेगी। यह भी माया विघ्न डाल, बच्चे पढ़ाई को ही छोड़ देते, इसको कहा जाता माया से हार। लड़ाई है ना, वह भी जबरदस्त। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न किसी को दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे, सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए, श्रेष्ठ राज्य स्थापन करने के लिए श्रीमत पर चलकर बाप का मददगार बनना है। बाप का मददगार बनना है। जैसे देवताएं निर्विकारी है, जैसे देवताएं निर्विकारी है, ऐसे गृहस्थ में रहते निर्विकारी बनना है। पवित्र प्रवृत्ति बनानी, पवित्र प्रवृत्ति बनानी है। ड्रामा के पॉइंट को उल्टे रूप से यूज नहीं करना है। ड्रामा के पॉइंट को उल्टे रूप से यूज नहीं करना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। पुरुषार्थ से अपनी श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है। वरदान, कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, अपने को सैंपल समझने वाले कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, अपने को सैंपल समझने वाले न्यारे और प्यारे भव, न्यारे और प्यारे भव। प्रवृत्ति में रहने वालों का सिंबल है कमल पुष्प।
तो कमल बनो और अमल करो। कमल बनो और अमल करो। अगर अमल नहीं करते तो कमल बन नहीं सकते। तो कमल पुष्प का सिंबल बुद्धि में रख, स्वयं को सैंपल समझकर चलो। सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। सिर्फ न्यारे नहीं बनना, लेकिन न्यारे बन प्यारे बनना। क्योंकि प्यार कभी लगाव के रूप में बदल जाता है। इसीलिए कोई भी सेवा करते न्यारे और प्यारे बनो। स्लोगन, स्नेह की छत्र छाया के अंदर, स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। क्या कहा बाबा ने? स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। आज का व्यक्त इशारा 22 पॉइंट, कर्म योगी बनो। अभी हर कर्म खुशियों में नाचते गाते हुए करो। जैसे स्थूल डांस में सारे शरीर की ड्रिल हो जाती है, भिन्न भिन्न पोज से डांस करते, ऐसे खुशी के डांस में भिन्न भिन्न कर्मों के पोज करो। कभी हाथ से कोई कर्म करते, कभी पांव से, तो यह काम नहीं करते थे, लेकिन भिन्न भिन्न डांस के पोज करते हो। तो कर्म योगी बनना, सुन रहे हो? क्या बनना? कर्म योगी बनना। भिन्न भिन्न प्रकार की खुशी में नाचना। वो डांस में तो करते हो ना, पैर हाथ सारा, लेकिन ऐसे कर्म करते हुए ये भिन्न भिन्न प्रकार में नाचना। आज मम्मा का की विशेषताएं, नवरात्रि और रात्रि जागरण। नवरात्रि और रात्रि जागरण जगदम्बा एवं अन्य शिव शक्तियों का परमात्मा शिव के आदेश पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर अन्य मनुष्य आत्माओं को सत्युगी वैकुंठ धाम में भविष्य 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति देव पद की प्राप्ति करवाने की ईश्वरीय सेवा का कर्तव्य बहुत श्रेष्ठ है। इसीलिए परमात्मा शिव के कलयुगी अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि को मिटाने के लिए अवतरित होने की याद में मनाए जाने वाले शिवरात्रि त्योहार के साथ ही इन शिव शक्तियों का भी यादगार त्योहार नवरात्रि के रूप में 2 बार मनाया जाता है। भक्तों का रात्रि जागरण अर्थात जगराते करना भी इन देवियों द्वारा कलयुग के अंत रूपी रात्रि में मनुष्यों को ज्ञान सुनाकर घोर अंधकार की कुंभकर्णीय निद्रा से जगाने के कर्तव्य का यादगार। देश भर में अलौकिक मां
जगत अम्बा के मंदिर दुर्गा, अम्बा, काली, सरस्वती इत्यादि विभिन्न नामों से पाए जाते, किंतु आज भक्त जन न तो देवियों के बारे में कुछ जानते और न ही उन्हें उनसे संबंधित पर्वों के महत्व का पता है। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि गायन पूजन तो सत्युगी राधे कृष्ण, श्री लक्ष्मी, त्रेता युगी श्री सीता इत्यादि राज राजेश्वरी देवियों का भी खूब होता है, परंतु जो मेले दुर्गा, अम्बे, काली, सरस्वती तथा अन्य संगम युगी ज्ञान ज्ञानेश्वरी देवियों के लगते और भक्तों की जो भीड़ वहां होती, ऐसे राज राजेश्वरी देवियों के संबंध संगम युग पर परमात्मा शिव ज्ञान अमृत को धारण करके अन्य आत्माओं में उनका वितरण करने के फल स्वरूप होता है। शक्तियां भविष्य सत्युग त्रेता में राज राजेश्वरी बनती। आप देखेंगे कि भक्त लोग जब राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी तो केवल धन ही मांगते, परंतु जगदम्बा से तो धन, आयु, भाग्य, संतान इत्यादि सब कुछ मांगते रहते, लक्ष्मी से सिर्फ धन। वास्तव में मां अम्बा ही इन संपूर्ण सुख शांति के साधनों को स्थायी तौर पर प्राप्त करवाने वाली कामधेनु, परंतु उनके द्वारा ये प्राप्ति उनके जड़ चित्रों के सामने गायन और पूजन करने से ही, बल्कि संगम युग पर उनसे परमात्मा शिव का ज्ञान सुनकर धारण करने से ही होता है। इसीलिए तो कहते हैं ईश्वरीय ज्ञान के बिना गति नहीं। और मां सरस्वती के ज्ञान की देवी आज तो मनुष्य को संगम युगी ज्ञान ज्ञानेश्वरी और सतयुगी त्रेता युगी राज राजेश्वरी, संगम युग पर ज्ञान ज्ञानेश्वरी और सतयुग में राज राजेश्वरी देवियों के कर्तव्य तथा काल की भिन्नता के बारे में रिंचक मात्र भी ज्ञान नहीं। अच्छा, आगे कल पढ़े। ओम शांति।